हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, इसका मतलब ये निकला कि विद्युत क्षेत्र E है और विद्युत विभव V है। तो व्हाट इज आइडिया? दिस इज आइडिया। E इज फंक्शन ऑफ V। E जो है वो V का फलन है। तो फिर यहां E जो है वो एक सदिश राशि है, V जो है वो एक अदिश राशि है। तो यहां एक सदिश और अदिश के बीच में भी संबंध व्युत्पन्न हम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हम इस संबंध को व्युत्पन्न करेंगे। आइए मान लीजिए कि आपके पास में कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दो बिंदु A व B है जो अल्प विस्थापित है, उनके मध्य विस्थापन अल्प है। ठीक है, तो फिर माना किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु अल्प विस्थापित हैं, अतः उनके मध्य विभवांतर कैसे लिख सकते हैं? देखिए dV बराबर माइनस E डॉट dl। ये बिंदु A व B के बीच में अल्प विस्थापन है। ठीक, dV बराबर माइनस E डॉट dl। तो फिर ये चीज तो हम ऐसे लिख सकते हैं dV बराबर माइनस E dl cos थीटा, जहां थीटा E वेक्टर एवं dl वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन में dl बराबर E cos थीटा। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? देखिए, यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं तो कोस 0 का अधिकतम मान हो गया 1, और ऐसी स्थिति में dV अपॉन dl का जो मान है वो भी अधिकतम हो गया। लेकिन यहां माइनस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है विभव में दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर है वो अधिकतम है। अर्थात माइनस साइन ये बताता है कि अधिकतम विभव में हानि होती है। अधिकतम विभव में हानि कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, और थीटा क्या है? E एवं dl के मध्य कोण है। तो फिर यहां मैं कंडीशन लगा रहा हूं, क्या? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब dV अपॉन dl किधर जाएगा? तब dV अपॉन dl की वैल्यू dV अपॉन dl मैक्सिमम होगा। अर्थात दूरी के साथ विभव में हानि की दर अधिकतम होगी।
ठीक है, समीकरण 1, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा जाए, dv अपॉन dl माइनस dv अपॉन dl अधिकतम, ठीक है, बराबर e cos 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो फिर ऐसे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए cos 0 1, e की वैल्यू जो है वो माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम, या e बराबर माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम। देख सकते हो cos 0 कितना कर दिया है, 1 कर दिया। हानि की दर अधिकतम, तो फिर इसे हम जो है dv अपॉन dl विभव में, इसको विभव प्रवणता भी कहा जाता है, या विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम है, इसलिए इस पद को जो है हम ग्रेड v कह देते हैं। तो माइनस dv अपॉन dl माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम, ये हो गई बात नंबर 2। लेकिन dv अपॉन dl मैक्सिमम ग्रेड v, ग्रेडियंट, ये परिवर्तन की दर है ग्रेडियंट v, ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम y, दूसरे 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या लिखा जाए, E इक्वल, क्यों इसकी जगह क्या रख देंगे, ग्रेड v रख देंगे, तो माइनस ग्रेड v। ये आपके पास में एक संबंध आ गया विद्युत विभव और E के बीच, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो फिर E इक्वल माइनस ग्रेड v बताता है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तब विभव में दूरी के साथ हानि की दर अधिकतम होती है, ठीक है। तो ये एक संबंध हुआ। अब यहां हम ये देखें, एक और इंपॉर्टेंट बात आएगी, तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। दिस इज ग्रेडियंट, ग्रेड v, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो ग्रेड v है, क्योंकि E एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू माइनस ग्रेड v के इक्वल है, तो फिर ये सदिश है, तो ग्रेड v की दिशा जो है वो किसी समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो है ग्रेड v जो है वो समविभव पृष्ठ के जो है लंबवत होता है, तो इसको जस्टिफाई कीजिए, ठीक है, समझाइए इस चीज को। देखिए कैसे ग्रेड v जो है वो किसी समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत, या जो ग्रेड v की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो किसी समविभव पृष्ठ के लिए, तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है, किसी समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए, किसी समविभव पृष्ठ के लिए ग्रेड v की दिशा, ग्रेड v की दिशा समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है, ठीक है।
तो ग्रेड बी की दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है, तो फिर ई की दिशा भी क्या होगी, समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो फिर यहां हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित रहती है। तो ये बात पहले भी आई हुई है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो क्या होती है, वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है। तो फिर ग्रेड बी की दिशा भी क्या होगी, समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होगी। चलिए इस बात को हम और जस्टिफाई कर देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास में कोई दो पृष्ठ हैं S1 एवं S2, ये दोनों ही समविभव पृष्ठ हैं। तो फिर ये एक आप पृष्ठ आपके पास में है, ये एक दूसरी पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं S1 कह रहा हूं और ये पृष्ठ S2 है। ये दोनों ही समविभव पृष्ठ हैं, ठीक है। ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C, B एंड C। S1 जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ V माइनस dV। तो दोनों पृष्ठों के बीच में विभवांतर कितना है, दोनों पृष्ठों के बीच में विभवांतर जो है वो dV है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E ये है, ये भी E विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में कोई दो पृष्ठ S1 एवं समविभव पृष्ठ S1 एवं S2 मौजूद है, जिनके मध्य जो विभवांतर है वो dV है। इसका विभव V है और दूसरे का विभव V माइनस dV है। तो फिर विभवांतर कितना हो गया, dV हो गया। तो फिर हम यहां ये कह सकते हैं चित्र में दो समविभव पृष्ठ S1 एवं S2 हैं, जिन पर विभव क्रमशः V एवं V माइनस dV है, जिन पर विभव क्रमशः V एवं V माइनस dV है, अर्थात विभवांतर dV है, ठीक है, विभवांतर dV है। अब हम देखिए दोनों पृष्ठों के बीच में विभवांतर जो है वो dV है। अब यदि हम पृष्ठ A से S1 से और S2 पर जाएं, तो S1 से हम S2 पर जाएं तो देखिए यहाँ दो पथ हैं, एक है पथ AB और एक है पथ AC, ठीक है। तो हम दोनों पथों से जाएं तो अंतर तो सेम ही होगा, ठीक है। तो यदि हम पृष्ठ S1 से S2 पर जाएं तब विभव में परिवर्तन तो dV ही होगा, लेकिन यदि अलग अलग पथों से हम जाते हैं तब जो है विभव में परिवर्तन की दर जो होगी, दूरी के साथ परिवर्तन की दर है वो अलग अलग होगी। तो फिर यहां हम क्या लिखते हैं, यदि, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, चित्र में दो विभव पृष्ठ S1 एवं S2 हैं, जिन पर विभव क्रमशः V एवं V माइनस dV है, अर्थात विभवांतर dV है। अब आगे की बात क्या है, यदि पृष्ठ S1 से S2 पर, यदि पृष्ठ S1 से S2 पर पथ AB एवं AC से AB एवं AC से जाया जाए तब dV अपॉन AB is greater than dV upon AB is greater than dV upon AC। dV upon AB is greater than dV upon AC। क्यों, यहां मैं लिख सकता हूं क्योंकि AB is
AB is less than AC, AB is, ये डायरेक्ट A to B, ये डायरेक्ट A to C, तो फिर AB is less than AC, तो AB is less than AC, then DV upon AB is greater than DV upon AC, ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर जो है वो इस पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में जो है अधिकतम होगी। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं, आता है विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में अधिकतम होगी, ठीक है। तो यही बात हम जो है वो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि जो हम यदि पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में जाएं तो फिर विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम रहती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस स्थिति में दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन की दर की जो हानि होती है वो हमारे पास में अधिकतम होती है। तो फिर बताइए, एक तो इस पथ के अनुदिश जाएं, हालांकि यहां से यहां जाएंगे तो विभव में परिवर्तन तो dv का ही होना है, लेकिन इस पथ के अनुदिश जाएंगे तब विभव में परिवर्तन की दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर होगी वो कम होगी। देख सकते हो आप, ये dv अपॉन AC, क्योंकि ये पथ ज्यादा है। लेकिन यदि अभिलंबित दिशा में जाएंगे तब विभव में परिवर्तन तो उतना ही dv होना है, लेकिन ये पथ छोटा होने के कारण यहां विभव में परिवर्तन की दर जो है वो अधिकतम होगी। तो फिर हम इस तरीके से ये बात कह सकते हैं, ये हमारी बात जस्टिफाई हो गई कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम, या विभव में जो हानि की जो दर होती है दूरी के साथ वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में जो है वो अधिकतम होती है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया, ये कथन जो है वो प्रमाणित हो गया। ये देखिए, विभव परिवर्तन की जो दर है वो पृष्ठ के अभिलंब दिशा में जो है अधिकतम है। अब रही बात ये, इसको हम ग्रेडियंट भी कह रहे थे। ग्रेडियंट भी क्या था? ग्रेडियंट विद dv अपॉन dl मैक्सिमम ही तो था। तो फिर वो अधिकतम परिवर्तन की दर इस पृष्ठ के अभिलंब दिशा में, तो ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मान ले हम कोई त्रिविम है, उसके अंदर कोई बिंदु है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। तो आगे हम एक और संबंध E और V के अंदर व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। तो फिर एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो अब अगले वाले इसमें क्या है देखिए, माना त्रिविम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। इसी का हिस्सा है आगे ये, माना त्रिविम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, ठीक है। इसे घटकों के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? E वेक्टर इक्वल EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ठीक है। तो फिर यहां EX क्या है? EX X दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक। EY कौन सी दिशा में? Y दिशा में, ठीक है। EZ Z दिशा में। क्या हो गए?
ये विद्युत क्षेत्र के घटक हो गए। ठीक, तो ये हमारे पास में जो है वो हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ये एक और संबंध हम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं ई और बी के बीच में। एक तो हमने किया ई व ई इक्वल माइनस ग्रेड बी, एक और हम दूसरा जो है वो संबंध व्युत्पन्न कर रहे हैं। वहां हमने ग्रेड बी की डायरेक्शन जो बताई वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो फिर ई की डायरेक्शन ग्रेड बी की डायरेक्शन पर ही है। तो फिर यहां हम ये घटकों के रूप में विद्युत क्षेत्र को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात, यहां आपके पास, यहां मैं थोड़ा सा ये हट करके यहां लिख रहा हूं ये समझने के लिए, जिससे कि आप समझ सकें, इसको उतारना नहीं है। देखिए हमारे पास में थी बात dv इक्वल माइनस ई डी एल कॉस थीटा थी ये चीज, और यहां से आया था माइनस dv अपॉन में डी एल इक्वल ई कॉस थीटा। ठीक है, ये इस बात की हमने चर्चा की भी थी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास में जो है क्या है, ई कोस थीटा जो है वो डी एल वेक्टर की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये जो डी विद्युत क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये डी एल है और ये ई है, तो फिर इस ई का थीटा कोण पर कितना घटक होगा, ई कॉस थीटा। तो फिर क्या कहोगे कि ये जो ई कॉस थीटा है वो ई कॉस थीटा डी एल दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है। यही तो बात हुई ना। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, सुनना इसको ध्यान से। यहां डी एल वेक्टर ई कॉस थीटा डी एल दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है, तो फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एल। ठीक, तो ई एल इक्वल माइनस डीवी अपॉन डी एल। लेकिन अब हम यहां अक्षों के अनुदिश ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक बात दिखाई है कि देखिए ई एल को हम माइनस डीवी अपॉन डी एल लिख सकते हैं, लेकिन यदि मैं ई एक्स करूं या मैं ई वाई करूं या मैं ई जेड करूं तो उसी के अकॉर्डिंग यहां आपके पास में ये चीज बदलती चली जाएगी। लेकिन उस स्थिति में हम उस अवकलन को आंशिक अवकलन कह सकते हैं। तो फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ई एल इक्वल माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली एल। ई एल इक्वल माइनस कर्ली वी, इसको डेल्टा भी बोल देते हैं, माइनस कर्ली वी अपॉन में कर्ली एल। ठीक, तो फिर विद्युत, इसी बात को मैं यहां काम में लूंगा, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र के घटकों को, विद्युत क्षेत्र के घटकों को विभव के सापेक्ष, विभव विद्युत क्षेत्र के घटकों को आंशिक, विद्युत क्षेत्र के घटकों को आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज के रूप में लिखने पर और आइडिया कहां से आया, आइडिया यहां से आया, आइडिया स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं ई एक्स इक्वल माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स। तो फिर ई वाई बराबर माइनस कर्ली वी अपॉन में कर्ली वाई, और ई जेड बोलो क्या लिखा जाए, माइनस कर्ली वी अपॉन में कर्ली जेड। इन सभी इक्वेशन को हम नंबर 2 प्रदान कर दें। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि मैं ये स्टेप कैसे लिख रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है। तो अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं। देखिए यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान रखोगे समीकरण 1 और 2 के ऊपर। देखिए क्या आता है, कंटिन्यूटी में लिखते चले जाओगे। तो फिर 1 व 2 से, 1 व 2 से बोलो क्या रिजल्ट आया, ई वेक्टर इक्वल
वैल्यू ऑफ ई एक्स, क्या है वैल्यू एक्स की, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप, किसकी वैल्यू रख दी, ई एक्स की, आई कैप का आई कैप, फिर प्लस है लेकिन ई वाई की वैल्यू रखोगे तो माइनस है, तो माइनस करली वी अपॉन करली वाई जे कैप, ठीक है। देखो जो अगली वैल्यू क्या है, माइनस करली वी अपॉन में करली जेड, ये वैल्यू क्या आई, के कैप, ठीक है। तो अब आप इन वैल्यूज को उतार सकते हो, ई वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हो। तो फिर देखिएगा क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल माइनस माइनस, यहां से जो है ये लिख सकते हैं हम आई कैप करली अपॉन करली एक्स, माइनस कॉमन आ गया सब में, प्लस जे कैप करली अपॉन में करली वाई, प्लस के कैप करली अपॉन में करली जेड, और वी को मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूं। देखिए देखिएगा क्या किया, माइनस कॉमन बाहर आ गया, वी को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर ये आपके पास में एक टर्म बच गई, देखो ये टर्म बच गई जो मैं डॉटेड करता हूं, ये टर्म जो है वो v पर लगती है तो v को e में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक बार फिर से सोचिए कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, तो टर्म क्या है, टर्म है आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे आई जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। ये जो टर्म है ये जब v पर लगती है तो उसको e में कन्वर्ट कर देती है, v को किस में कन्वर्ट कर देती है, e में। इस इंपॉर्टेंट टर्म को डेल ऑपरेटर कहते हैं, डेल ई वेक्टर इक्वल माइनस डेल वेक्टर v, दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 3, ठीक है। ये डेल संकारक है, जहां जहां डेल क्या कहेंगे, डेल संकारक, जहां डेल संकारक, डेल संकारक बराबर आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। ये हमारे पास में डेल संकारक है और ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी है। तो फिर डेल संकारक एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जो होता है वो किसी एक फलन को दूसरे फलन में रूपांतरित कर देता है। जैसे v एक विभव एक फलन है, लेकिन इस पर कौन लगा, इस पर डेल ऑपरेटर लगा, और डेल ऑपरेटर ने इस v को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर संकारक, संकारक की जो है वो अहम भूमिका है। अब आप इस संकारक को याद रखोगे, बताइए डेल संकारक का मान क्या होगा, आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। तो फिर डेल संकारक क्या है, यदि पूछ लिया जाए तो हम ये कहेंगे कि डेल संकारक यह एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा जो है संकारक है जो विभव पर लगने से उसे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रूपांतरित कर देता है। तो फिर यह एक अदिश और सदिश राशि के बीच में संबंध है, ठीक है। तो अब आप जो है इसे नोट कर सकते हैं, और ये छोटा क्वेश्चन जो है वो डेल ऑपरेटर क्या है इससे, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, कीजिए इसको नोट। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपका जो है आज कौन कौन से आर्टिकल हुए, एक तो हमारा हुआ विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ग्रेडियंट फॉर्म में, वो रिजल्ट क्या आया था, E बराबर माइनस ग्रेड V।
उसके बाद में ग्रेड V जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी विद्युत उसके लंबवत ही थी समविभव पृष्ठ के, वो तो एक अलग पोर्शन। फिर हमने यहाँ ये देखा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक और संबंध होता है जो विद डायरेक्शन होता है। E इक्वल माइनस ग्रेड V में तो ग्रेड V की डायरेक्शन बतानी पड़ रही थी, लेकिन इसमें E की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल ऑपरेटर जो है वो एक सदिश है, तो फिर ये जो है उसे विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट कर देगा, किसको? विभव को। तो फिर आज जो है अपना लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।